जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रेमदास झारीखेड़ा MP का, और ये लिखते हैं, बिना जीव पहरा दे चोर रहा बाहर, चोरी ऐसी हुई तीन लोक में हुआ आवाज। दोस्तों, रामायण से ही कंटेंट है, देखते हैं और सभी को ज्ञात भी है। बशर्ते कथा कहने का अपना अपना ढंग तरीका अलग होता है। तो दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को विदित है कि माता सीता की चोरी हुई थी, अर्थात रावण चोरी करने आया था। तो उस समय रावण लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका था। तो बिना जीव का जो पहरेदार था वो लक्ष्मण रेखा थी। लक्ष्मण जी एक रेखा खींचकर गए थे कुटिया के चारों तरफ कि इस रेखा से बाहर नहीं जाओगी तो तब तक किसी की हिम्मत नहीं जो इसके अंदर आ जाए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी चले जाते हैं प्रभु श्री राम के पास, और चोरी क्या हुई? माता सीता जी की। तो माता सीता जी ने ही उल्लंघन किया था उस मर्यादा का, उस लकीर का, और बाहर आने पर मां सीता की चोरी हुई, जिसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज गई कि हाँ, प्रभु श्री राम की भार्या, तीनों लोकों की जगत जननी, समस्त ब्रह्मांड की जननी सीता का हरण हुआ है। परंतु दोस्तों, इस जगह हमने ये थोड़े शब्दों में इसलिए कह दिया कि हम आपको इस जगह बताते हैं कि मां सीता की चोरी हुई या नहीं हुई। ऐसा है, भगवान श्री राम इससे पहले लक्ष्मण जी से ये कह रहे थे कि लक्ष्मण, तुम ऐसा करो, वन को चले जाओ और कंद मूल फल ले आओ। तो लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले हूं बेहस कृपा सुख वृंद। जब लक्ष्मण जी वन में कंद मूल फल लेने गए तो भगवान श्री राम हंस करके जनक सुता से इस प्रकार कहने लगे, सुनहु त्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक में करऊ निवासा, जब लग करूं निशाचर नासा। कहे सीता, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा है, तुम तब तक अग्नि में निवास करो। दोस्तों, मां सीता को तो अग्नि में सौंप दिया था, लेकिन आगे क्या लिखा है? निज प्रतिबिंब राख तहां सीता, तैसी रूपशील सुबनीता। केवल सीता जी का प्रतिबिंब मात्र रह गया था, जो कि सीता जी के समान ही थी। और दोस्तों, उस प्रतिबिंब की ही चोरी हुई थी, ना कि सीता जी की। ये बात तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में स्पष्ट लिखी है। तो मां सीता का हरण तो नहीं हुआ, लेकिन सीता जी की छाया का हरण अवश्य हुआ था। तो दोस्तों, वह जो चोरी हुई
उसके कारण तीनों लोकों में ये सनसनी फैल गई, आवाज फैल गई और बिना जीव का पहरेदार लक्ष्मण जी की रेखा हो गई। दोस्तों, लक्ष्मण यति ऐसे थे जिन्होंने 14 वर्ष तक नींद, नारी और भोजन इन तीनों वस्तुओं को छोड़ दिया था, जिसके कारण उनकी उस लकीर में भी इतनी ताकत थी कि दूसरा व्यक्ति उस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह स्थिति थी लक्ष्मण जी की लकीर की। तो दोस्तों, मैं समझता हूं ये पहेली इसी स्थान पर लगती है और इस स्थान के बारे में हमने ज्यादा डिटेल में नहीं कहा है। लक्ष्मण जी को भी ये पता नहीं था कि सीता का हरण हुआ है और सीता जी ने भी एक लांछन लगाया था जो प्रतिबिंब मात्र थी। जो असली सीता जी थी वो तो अग्नि में थी, वो तो कभी भी लक्ष्मण जी से ये शब्द कह ही नहीं सकती थी कि लक्ष्मण, हमारे साथ वन में आने का तुम्हारा कोई और मकसद हो सकता है, तुम्हारा भाई संकट में है, इसलिए तुम वन में जाओ और अपने भाई की रक्षा करो। क्योंकि जो राक्षस था मारीच, जब उसको भगवान श्री राम ने बाण मारा था तो वह लक्ष्मण का नाम लेके ही मरा था। वो लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा तो सीता जी ने जाना कि ये राम की आवाज है। लेकिन दोस्तों, जगत जननी को और इस आवाज के बारे में पता ना हो, यह असंभव बात है। इसलिए वो मां सीता ना होकर के उनके प्रतिबिंब मात्र थी। तो दोस्तों, इस कारण से लक्ष्मण जी अपनी रेखा लगा करके और भगवान श्री राम के पास वन में गए थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।